नमस्कार, सबको आवाज आ रही है? ओके, तो मेरा नाम रोहित अग्रवाल है और मैं आप सभी किसान भाइयों का और साथ में जो हमारे साथ अभी कृषि एक्सपर्ट्स हैं सभी का न्यू हॉलैंड की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी की। जहाँ तक मेरा मानना है, यहाँ पे सभी लोग न्यू हॉलैंड एज ए ब्रांड को जानते होंगे। ऐसा कोई भी इंसान या ऐसा कोई भी किसान शायद नहीं होगा जिसने न्यू हॉलैंड का नाम पहले कभी ना सुना हो। लेकिन एक नाम शायद आपने ना सुना हो जिसके बारे में मैं यहाँ ज़्यादा चर्चा करूँगा, वो है CNH इंडस्ट्रियल। तो CNH इंडस्ट्रियल एक ग्लोबल कंपनी है और उस कंपनी के अंतर्गत लगभग 10 ब्रांड आते हैं। उन सभी ब्रांड्स में से एक ब्रांड है न्यू हॉलैंड, जिसको आप सभी लोग जानते हैं। CNH इंडस्ट्रियल के अंतर्गत में अगर हम देखते हैं तो लगभग 10 ब्रांड आते हैं, जिसमें मुख्यतः 2 ब्रांड हैं जो पूरे ग्लोब पे उपलब्ध हैं, जिसमें से एक न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर है एंड एक केस कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर है। बाकी के 6 ब्रांड्स हमारे पास हैं, लाइक स्टायर, रेवेन, फ्लेक्सिकॉइल, मिलर, कॉन्स्क्रीट एंड यूरोकामैन। ये सभी रीजनल ब्रांड्स हैं और किसी ना किसी माध्यम से किसान भाइयों को या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अपने उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। लगभग हमारा 42 कंट्रीज में 42 देशों में हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। 49 देशों में हमारे R&D सेंटर हैं, जहां पे हम नए नए प्रोडक्ट किसानों की जरूरत के हिसाब से बनाते हैं, डेवलप करते हैं। हम दुनिया के 5 महाद्वीपों पे उपलब्ध हैं और 170 से ज्यादा 170 कंट्रीज में हमारे ट्रैक्टर्स किसानों के लिए उपलब्ध रहते हैं। इस कंपनी में लगभग 40,000 से ज्यादा परमानेंट एम्प्लॉइज काम करते हैं। जब हम बात करते हैं CNH इंडस्ट्रियल की, तो CNH इंडस्ट्रियल मुख्यतः 3 जगहों पे या 3 सेक्टर्स में काम करता है। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा है कंस्ट्रक्शंस एंड तीसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज। जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, अगर हम पूरे दुनिया के रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2 लाख करोड़ रुपए रहा है, जिसमें से 74% एग्रीकल्चर से आया है। तो मुख्यतः हम बोल सकते हैं कि एक बड़े तौर पे एक एग्रीकल्चर कंपनी है। जब हम CNH की इंडिया में बात करते हैं तो CNH इंडिया में क्या क्या ऑफर करता है, तो CNH इंडिया में 2 ब्रांड्स के तौर पे दिखता है। पहला है न्यू हॉलैंड और दूसरा है केस। हमारे इंडिया में 3 प्लांट हैं। पहला प्लांट हमारा नोएडा में है, जो पूरा एक ट्रैक्टर प्लांट है। दूसरा प्लांट हमारा पुणे महाराष्ट्र में है, जहां पे हम अपने क्रॉप सॉल्यूशन के इम्प्लीमेंट्स और ट्रैक्टर्स बनाते हैं। और तीसरा एक प्लांट हमारा MP मध्य प्रदेश पीथमपुरा में, जहां पे हम कंस्ट्रक्शंस के इक्विपमेंट बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कॉम्पैक्टर होते हैं, रोड रोलर्स होते हैं, वो सब हम बनाते हैं। हमारा इंडिया में 71% जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर से आता है और 4 एंटिटीज हम इंडिया में लिस्टेड है हमारी। जब हम इतिहास की बात करते हैं, भारत में हमारा क्या इतिहास रहा है, तो यहाँ पे शायद जितने भी किसान हैं सबने फोर्ड ट्रैक्टर का नाम पहले सुना होगा। फोर्ड सबने देखा होगा, ज्यादातर लोगों ने चलाया होगा। तो ये फोर्ड जो है, ये दुनिया की वो कंपनी है जो पहली बार डीजल इंजन लेके आई। हेनरी फोर्ड, सर हेनरी फोर्ड के नाम से वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था और फोर्ड वही एक कंपनी है। हाँ, इस कंपनी का एक्विजिशन न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर ने किया था। जब हम भारत की बात करते हैं तो 1969 में फोर्ड ने लाइसेंस दिया था एस्कॉर्ट को अपने ट्रैक्टर प्रोड्यूस करने के लिए और 1971 में हमारा पहला ट्रैक्टर फोर्ड ब्रांड से 70 HP का 1971 में आया था। 1998 में जब न्यू हॉलैंड ने इंडिया में आने का तय किया तो हमने अपना न्यू हॉलैंड ब्रांड को इस्तेमाल किया और फोर्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो न्यू हॉलैंड ब्रांड के अंतर्गत होने लगी और हम नोएडा में हमने अपना पहला प्लांट लगाया और 70 HP का हमने अपना ट्रैक्टर बनाया। 2001 की जब हम बात करते हैं तो न्यू हॉलैंड का एक बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस और लगभग हर किसान का देखा हुआ मॉडल है 3230, जो आप सभी ने देखा होगा, जो 42 हॉर्स पावर और 45 हॉर्स पावर 2 अलग अलग श्रेणी में आता है। इस ट्रैक्टर का हमने 2001 में लॉन्च किया था और ये 23 साल से लगातार किसानों को अपनी सेवाएं देता आ रहा है। ये कंपनी 2008 से 2008 से कृषि के दूसरे यंत्र भी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके उपलब्ध कराती रही है। और अगर अभी हम 2023 की बात करते हैं तो इस 2023 में हम भारत में 25 साल पूरे कर चुके हैं। हमारा जो प्लांट है वो लगभग सालाना 50,000 ट्रैक्टर का उत्पादन करता है। तो न्यू हॉलैंड
कंप्लीटली एक एग्रीकल्चर ब्रांड है। भारत में भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में आपको दिखेगा, मशीनरीज में दिखेगा। तो दुनिया में जब हम बात करते हैं तो न्यू हॉलैंड 125 वर्ष पुरानी कंपनी है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में शायद ये कंपनी 25 साल पुरानी हो, लेकिन पूरी दुनिया का इसका जो अनुभव है वो 125 साल का अनुभव है। यह कंपनी 20 हॉर्स पावर से लेके 670 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर पूरी दुनिया में उपलब्ध कराती है और विभिन्न तरह की फसलों के लिए, जैसे अगर हम बात करते हैं रो क्रॉप या किसी भी तरीके के दूसरे कृषि पैटर्न्स के, एग्रीकल्चर पैटर्न के हिसाब से हम ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स उपलब्ध कराते रहे हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि हम एक एग्री मैकेनाइजेशन कंपनी है, तो हमें जरूरत समझनी पड़ेगी कि मैकेनाइजेशन की जरूरत क्या है। भारत की जब हम शक्तियों की बात करते हैं तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा कृषि योग्य भूमि रखने वाला देश है। हमारा जो देश है इसमें लगभग 160 मिलियन हेक्टेयर या हम बोले कि टोटल जमीन का 83.6% एग्रीकल्चर एरेबल लैंड है। हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं दाल, चाय, जूट और फाइबर्स या कॉटन उगाने के मामले में। दुनिया में हमारा तीसरा स्थान है व्हीट, राइस, ग्राउंडनट, शुगर केन में, और चौथे स्थान पे हम आते हैं मस्टर्ड, पोटैटो एंड कोकोनट्स में। इतने बड़े देश को जब हम संभालते हैं, इतने बड़े देश में जब हम चीजें देखते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देखते हैं, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी खड़ा हो जाता है कि हमारा देश पुराने समय से या बोले कि ऐतिहासिक रूप से एग्री मैकेनाइजेशन का देश नहीं रहा है। एक डेटा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 1960 में जो हमारे देश में एग्रीकल्चर का जो भी काम होता था उसमें से 72% काम आदमी या बोलते हैं कि मानस के द्वारा किया जाता था। मैनुअल लेबर जो थी वो लगभग 72% थी। अभी ये इस पे इतना सारा काम होने के बावजूद अभी भी जो लेबर का यूटिलाइजेशन है अभी भी 43% तक ही पहुंचा है। जब हम लेबर की बात करते हैं तो पूरे देश में जितने भी मजदूर हैं उस मजदूर का लगभग 43% अभी भी एग्रीकल्चर में काम करता था। लेकिन आने वाले समय में जो आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे कि खेती में से मजदूर निकल के इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, वहां पे अपना ज्यादा उनको आवक दिखता है और कंफर्ट भी है तो वहां ज्यादा चले जाते हैं। और एक आने वाले समय में आपको दिखेगा कि लेबर का जो शॉर्टेज है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि टोटल लेबर का सिर्फ 25% ही आपको एग्रीकल्चर के लिए मिलेगा। जब हम एक खेती की बात करते हैं तो लगभग हर किसी चीज में अब भी मैकेनाइजेशन आने लगा है। जब चाहे खेत तैयार करने की बात हो तो खेत तैयार करने में ट्रैक्टर, कल्टीवेटर्स वगैरह का, रोटावेटर्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। जहाँ प्लांटेशन की बात होती है तो वहाँ पे आपको सीड ड्रिल्स, प्लांटर्स, बहुत सारे इंप्लीमेंट्स देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजर में आपको बहुत सारे फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर्स या इवन जो गुजरात में सबसे अच्छा है कि ड्रिप इरिगेशन के जरिए ही फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है। इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, ये सभी ऐसे कर्म है कृषि के जिसमें कहीं ना कहीं मैकेनाइजेशन अपना रोल अभी निभा रहा है। लेकिन पूर्णतः अगर हम पूरे मैकेनाइजेशन पे जाएं तो इनमें से सभी अगर चीजें देखोगे अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो भी आज भी आदमी के द्वारा ही किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी इन चीजों पे बहुत सारा काम कर रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं कि मैकेनाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। अगर हम पूरी दुनिया के हिसाब से देखते हैं तो ब्राजील एक ऐसा देश है जहाँ पे 75% मैकेनाइजेशन हो चुका है। चाइना में 57% है और हमारे भारत में जो भी प्रतिशत है मैकेनाइजेशन का उसमें मुख्यतः ट्रैक्टर का मैकेनाइजेशन आपको दिखेगा। ट्रैक्टर अब पशुओं को या मैनुअल चीज़ों को बदल चुके हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट या हम बोलते हैं क्रॉप केयर या मतलब फसलों का निस्तारण, फसलों का संरक्षण, इन सभी चीज़ों में अभी भी आदमी मैनुअली काम करता है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे सामने कुछ ऐसे चैलेंज भी हैं, जैसे हमारे देश की जनसंख्या, सिर्फ हमारे देश की ही नहीं पूरी धरती की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जमीन जो है कृषि योग्य जमीन वो लगातार घट रही है। साथ में धीरे धीरे पानी भी जो है वो कम होता जा रहा है। डिमांड जो अनाज की है, फ्रूट्स की है, सबकी डिमांड्स रेगुलर बढ़ती जा रही है। लेबर घट रही है और एनवायरमेंटल के जो चैलेंज आ रहे हैं, मतलब मौसम का अभी एक तरीके से तय ना रहना, इन सभी की वजह से हमें लगता है या आप भी महसूस करते हैं कि मैकेनाइजेशन के बिना ये सारे चैलेंजेस का सॉल्यूशन उपलब्ध नहीं है। तो न्यू हॉलैंड इंडिया में क्या करता है, हम पिछले 25 साल से इंडिया में हैं और हम यहाँ पे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड क्रॉप सॉल्यूशंस उपलब्ध कराते हैं। हमारा ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा नोएडा का प्लांट है। ये प्लांट एक साल में 70,000 ट्रैक्टर्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। ये जो आप दूसरा प्लांट देख रहे हैं ये पुणे का प्लांट है। इस प्लांट में हम कंबाइन हार्वेस्टर्स, बेलर्स और एग्रीकल्चर के दूसरे इंप्लीमेंट्स भी बनाते हैं।
ये हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज है। न्यू हॉलैंड वो कंपनी है जो भारत की सबसे विविध ट्रैक्टर रेंज आपको उपलब्ध कराती है। हमारे पास 17 हॉर्स पावर से लेके 106 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। अभी की समय में, अगर आज के समय में बात करें तो न्यू हॉलैंड एकमात्र ऐसी कंपनी है जो फार्मर को 100 हॉर्स पावर के से ज़्यादा का एक ट्रैक्टर उपलब्ध कराती है। हमारी ये कंप्लीट रेंज देख रहे हैं, इस कंप्लीट रेंज में आपको 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव और विभिन्न दूसरे तकनीक के ट्रैक्टर्स उपलब्ध होते हैं। जो क्रॉप सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्रॉप सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं हम रेक उपलब्ध कराते हैं, बेलर्स उपलब्ध कराते हैं, बिग बेलर्स उपलब्ध कराते हैं, और कुछ चीज़ों में हमने ऐसा बोल सकते हैं कि भारत में मैकेनाइजेशन हमने शुरू किया। उदाहरण के तौर पे शुगर केन हार्वेस्टर, अगर गन्ने के हार्वेस्टर को देखोगे तो न्यू हॉलैंड उसमें लीडर है। कुछ जो अभी नया गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स हैं, आप भी देख रहे हैं। गडकरी जी हमेशा एक चीज़ बोलते रहते हैं कि हमें खेडूत को सिर्फ अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता और ईंधन दाता भी बनाना है। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स उन्हीं चीज़ों को सपोर्ट भी करते हैं, और साथ में न्यू हॉलैंड के प्रयास भी लगातार उसी दिशा में है कि हम खेडूत की इन जो दूसरी इनकम को बढ़ा पाएं। तो किसके माध्यम से हो सकता है कि आपका जो भी क्रॉप रेजिड्यू है, क्रॉप रेजिड्यू बाद में निकलता है, उस रेजिड्यू का प्रॉपर मैनेजमेंट करें, जो कि या तो एथेनॉल बनाने में जाए, या फिर पावर प्लांट्स में पिलेट्स के तौर पे वो जाए, या फिर पैकेजिंग इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल होता है। तो मोटा मोटा अगर हम बोलते हैं तो ये आपके लिए अतिरिक्त आय के सोर्स बनते हैं। हमारे कुछ ऑफर्स ऐसे हैं जो हमें ट्रैक्टर इंडस्ट्री में दूसरी कंपनियों से अलग बनाते हैं, आपके लिए कुछ अनोखा करते हैं, और जहां से आपको भरोसा आता है कि न्यू हॉलैंड आपको आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराता है। हम 6 साल की वारंटी देते हैं। भारत के इतिहास में शायद हम पहली कंपनी है जो 6 साल की और 6000 घंटे की ट्रांसफरेबल वारंटी कस्टमर के लिए लेके आए हैं। हमारे इंजन अपने हॉर्स पावर के लिए बहुत, अपनी ताकत के लिए बहुत फेमस है। जैसा कि हमने बताया कि डीजल इंजन का आविष्कार करने वाली कंपनी न्यू हॉलैंड रही है। हमारे सभी ट्रैक्टर्स में आपको एफपीटी इंजन मिलते हैं। हम पैडी स्पेशल, या जो अगर हम बोले पानी और मिट्टी में चलने के लिए स्पेशल हम ट्रैक्टर बनाते हैं, पैडी के लिए जो खेती होती है। हमारे सभी ट्रैक्टर्स में आपको लिफ्टोमैटिक स्विच मिलेगा, हाई प्रिसीजन हाइड्रोलिक मिलेगी, अल्ट्रा पीटीओ मिलेगा, सिंक शटल लीवर, स्पीड टैक, मल्टी स्पीड गियर बॉक्स, ये सभी आपको, ऑयल मस्ट ब्रेक, ये सभी चीज़ें मिलेंगी। साथ में किसान की सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं, जिसमें हम अपने ट्रैक्टर्स में आरओपीएस, कैनोपी जैसे फीचर उपलब्ध कराते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, हम विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग तरीके के ट्रैक्टर्स आपको उपलब्ध कराते हैं। हर तरीके के यंत्र पे चलने के लिए हमारे ट्रैक्टर कंपैटिबल होते हैं। अभी किसान के लिए सिर्फ खेती एक जरिया नहीं है, किसान अपने ट्रैक्टर के साथ बहुत सारे कमर्शियल काम भी कर सकता है। तो हमारे सभी ट्रैक्टर्स पे आप लोडर्स, डोजर, ग्रेडर, ट्रेंच डिगर जैसे यंत्र लगा के अपनी आय के लिए दूसरा साधन भी बना सकते हैं। तो हमारा लगभग पूरे इंडिया में 5 लाख से ज़्यादा का कस्टमर बेस है। ये सभी संतुष्ट फार्मर हमारे हैं। हम लगभग 5 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर इंडिया में बेच चुके हैं। हमारा खुद का एक फाइनेंस कंपनी है जिसको हम सीएनएच कैपिटल के नाम से जानते हैं, और किसान को सस्ती ब्याज दरों पे उनके सीजन के हिसाब से हफ्ते रख के हम उनको एक अच्छा और उचित और किफ़ायती लोन उपलब्ध कराते हैं। अब मैं हमारे मेरे सहयोगी योगेंद्र परमार जी को इनवाइट करूंगा कि वो आपको पोटैटो स्पेसिफिक, आलू में हम क्या, हमारे ट्रैक्टर्स में ऐसी विशेषताएं हैं जो आलू की खेती में आपको हेल्प करती हैं, उसके लिए आपको माहिती देंगे। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, સાહેબે જે આપણને વાત કરી CNH, वो एक નાનકડું વિડીયો એક છે, હું એક રન કરવા માંગીશ। પ્લીઝ એક વિડીયો હું તમને પહેલા બતાવવા માંગીશ, કારણ કે ન્યૂ હોલેન્ડ સાહેબે જે ફાર્મ મિકેનાઇઝેશનની આખી વાત કરી, હું પોતે એક એન્જિનિયર, પહેલા એક ખેડૂત છું, અને ફોર્ચ્યુનેટલી બટાકાનો જ ખેડૂત છું। મારું વતન ડીસાની જોડે છે, ભાઈવાડા ગામ છે, અને ત્યાં હું બટાકાની જ ખેતી કરું છું। તો ફાર્મ મિકેનાઇઝેશનથી શું લાભ થાય છે, શું કરવું જોઈએ, એ મારાથી વિશેષ કદાચ કોઈ વધારે નહીં કરું। એક વિડીયો પહેલાં જોઈએ।
વિડીયો બતાવવા પાછળનું એક કારણ છે, કારણ કે આ એક માત્ર ટ્રેક્ટર બનાવતી કંપની નથી. આ CNH જે ગ્રુપ જે છે એ વર્લ્ડ વાઇડ ફેલાયેલું છે અને અમે કહીએ છીએ કે CNH નેવર સ્લીપ. દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં ન્યૂ હોલેન્ડ અવેલેબલ છે અને આ જ કારણ છે કે ટેકનોલોજીને અમારાથી વધારે આઈ થિંક કે કોઈ બીજું જાણી શકે. સાહેબે જેમ કીધું કે એન્જિન હેનરી ફોર્ડ સાહેબે બનાવ્યું, તો એ જ આ ફોર્ડ લેગેસી કંપની છે. હું ફાર્મ મિકેનાઇઝેશનની વાત કરું તો અહીં સાબરકાંઠાની જ વાત છે, 2013-12-13ની વાત છે. આ સાબર ડેરીની અંદર જ્યારે સાયલેજ એક પ્રોજેક્ટ તરીકે લેવામાં આવ્યો, તો સાયલેજ પ્રોડક્ટને ત્યારે કોઈ સમજતું નહોતું કે સાયલેજ શું છે, એને કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ, પશુધન માટે કે ખેતી માટે કેમ સારું રહે છે. તો ત્યારે પતંજલિના બધા ભેગા થઈને આ પ્રોડક્ટને ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો અને પહેલું ફોરેજ હાર્વેસ્ટર, કારણ કે એ મિકેનાઇઝેશન કરવું આઈડિયા બધાના દિમાગમાં છે કે આ કરવું જોઈએ, આ થવું જોઈએ, પણ એના માટે પૂરતી મશીનરી સાયલેજ કરવા માટે નાના એના ટુકડા કરવા પડે, એટલે જે બેઝ છે મકાઈ છે એના, તો એ કરવા માટે યોગ્ય મશીનરી નથી. તો એ મશીનરી પ્રોવાઈડ અમે કરી. ફોરેજ હાર્વેસ્ટર FR 500 રૂપિયા 2 કરોડનું મશીન આજે સાબરકાંઠામાં ફરી રહ્યું છે. આપણા સાબરકાંઠામાં ગુજરાતનું પહેલું મશીન, અને ત્યાર પછી ઇન્ડિયાના ઘણા બધા ખૂણા પણ આપ્યું ફોરેજ હાર્વેસ્ટર. હમણાં જે સાહેબે વાત કરી કે પાક લીધા પછી પણ એને લોકો સળગાઈ મારતા હતા, પેલા પાછળના ઘઉંનું એવું આવે ચોખાનું, તો સળગાઈ મારતા હતા. એનો કોઈ ઉપયોગ, ઉપરથી જમીન પણ બગડે, કારણ કે જમીનની અંદર ઘણા બધા માઇક્રો બેક્ટેરિયા જીવાણુ હોય સુપ્ત, તો એનાથી ઉપરથી નુકસાન થતું. દેખો ટ્રેક્ટર કંપની ઘણી બધી છે, પણ માત્ર કમાઈ લેવું કે માત્ર ખેડૂતોને ટ્રેક્ટર જ વેચી લેવું એ નીતિ આ કંપની જોડે નથી. આ કંપનીએ એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં જમીનની જાળવણી, અમારું નામ ન્યૂ એગ્રીકલ્ચર કહેલાતું, એગ્રીકલ્ચરમાં અમારો મહત્વપૂર્ણ ફાળો, એમાંનું આ બીજું ઉદાહરણ. તો એ સળગાઈ નાખતા હતા, તો એને કઈ રીતે ઉપયોગમાં લેવું? તો બેલર જે છે એ પણ ન્યૂ હોલેન્ડે પહેલાં દિલ્હી, કારણ કે ત્યાં પ્રદૂષણ વધારે છે, પંજાબને બધા ખેડૂતો વધારે સળગાઈ જતા, તો ત્યાં બેલર લોન્ચ કર્યું. આજે ગુજરાતમાં 1000થી વધારે બેલર ન્યૂ હોલેન્ડ વેચી રહ્યું છે. તો આ જે છે આ ફાર્મ મિકેનાઇઝેશન છે એ ન્યૂ હોલેન્ડ આપી રહ્યું છે. હું તમને ક્રોપની વાત કરું, મેં હમણાં થોડી વાર પહેલાં કીધું કે હું પોતે ખેડૂત છું. મારા પણ સાહેબના ઘણા બધા આજે મેં ફોટો છે પિક્ચરમાં લીધા, કારણ કે અમુક વસ્તુ મને પણ નવી જાણકારી મળી. તો પહેલાં અમારા ફાધરને બધા બળદથી એનાથી ખેતી કરતા, સિંગલ પાડાથી વાવેતર કરતા બટાકાનું. તો એની અંદર જે પ્રોડક્શન જે થતું એ થોડું લિમિટેડ થતું. પછી અમે ફાર્મ મિકેનાઇઝેશનના ભાગરૂપે એમાં ફુવારા પદ્ધતિ કરી, ડબલ પાડા કર્યા. અત્યારે એ પ્રોડક્શન જે પહેલાં 3000 બેગ હતું, આજે એ પ્રોડક્શન 7000 બેગ સુધી પહોંચી ગયું. તો આ મિકેનાઇઝેશન જ્યારે અપનાવ્યું ત્યારે થયું ને. જો અમે એ જ પકડી રહ્યા નહીં, પાવડાથી જ ખેતી કરવાની, મજૂર ભાગીદાર સુલ્યા રાખીએ છીએ, મજૂરી માટે તો રાખીએ છીએ, આપણે એને 7મો ભાગ આપીએ, 5મો ભાગ આપીએ, કરે તો. પણ ના, એવું નથી. તમે મિકેનાઇઝેશન કરશો તો એનો તમને જ લાભ થવાનો છે. આ ટ્રેક્ટર તમને મિકેનાઇઝેશનમાં હેલ્પ કરશે. કઈ રીતે હેલ્પ કરશે? જેમ કે તમે બટાકાનું વાવેતર કરો છો, બટાકાને કોઈ પણ વાવેતર કરો છો, બટાકા હું મેન રાખું છું, તો બટાકાની જ્યારે વાવણી કરતા હોય છે ત્યારે એનો જે કાપ જે છે એ જમીનની અંદર યોગ્ય ઊંડાઈ સાથે જ પડવો જોઈએ. જો એનું હાઇડ્રોલિક બરાબર નથી, જો એનું ટ્રેક વેટ બરાબર નથી, જો એ ટ્રેક્ટર બરાબર બેલેન્સ નથી, તો શું થશે? એ કાપ ઉપર નીચે થઈ શકે છે. ઉપરથી તો બધું સેમ જ દેખાશે, પણ એ કાપની ગહેરાઈ ઉપર નીચે થઈ શકે છે. હવે દર વખતે આંટામાં ટ્રેક્ટર ગયું, ટર્ન મારી, પાછું લાવ્યું, દર વખતે તમે હાઇડ્રોલિકનું સેટિંગ કરો, એટલે એ કાપ 99% પ્લસ માઇનસ કાકા ભત્રીજા મામા ભાણે થવાનું છે. આ જ વસ્તુનું નિયંત્રણ ન્યૂ હોલેન્ડમાં છે. કારણ કે આનો બોલો ને કહેતા તાળો, આનું સમાધાન એ અમે ઘણા વર્ષો પહેલાં શોધી લીધું. અમે એના માટે એક ફીચર આપી દીધું, લિફ્ટોમેટિક, કે જેથી કરીને તમે તમારા પાકનું તમે નક્કી કરી લીધું કે મારે આટલા ઇંચ ઉપર પડવું જોઈએ, 3 ઇંચ 4 જે બી 3 આવે, તો એ તમે એકવાર સેટ કરી લીધું પછી તમારા આખા ખેતરની અંદર એ જ માપ સાથે તમને વાવણી કરી આપશે. ટ્રેક્ટર તો બધા છે, હાઇડ્રોલિક લીવર બધા છે, પણ જે આ
એક્યુરેસી જે છે, મિકેનાઇઝેશન જે છે, એક્યુરેસી જે છે એ ન્યૂ હોલેન્ડ પૂરું પાડશે. આવા ઘણા બધા ફીચર છે અમારી જોડે કે જેના કારણથી તમે તમારું ઉત્પાદન વધારી શકશો. હું પોતે ખેડૂત છું અને મારી પોતાની જોડે પણ ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર છે. હું પોતે જાતે પણ ઉપયોગ કરું છું અને આ 3000 થી 7000 કટ્ટાની જે મારી જર્ની રહી એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક હું તો કહું છું સંપૂર્ણપણે મિકેનાઇઝેશનનો જ ભાગ છે. જો મેં મિકેનાઇઝેશન ન કર્યું હોત તો હજુ હું 3-3.5 કટ્ટા ઉપર હજુ પણ મને એમ લાગે છે કે હજુ આ પ્રોડક્શન ઓછું છે. આજે સાહેબની સ્પીચ સાંભળી અને એમને જે મને વસ્તુ કીધી ને કે આ દવા નાખવી જોઈએ, અમુક રોગ જે આવે છે આગોતરો પાછોતરો, તો આ સુકારાના રોગમાં પણ જે સાહેબે વાત કરી એ રીતની અમુક દવાઓ મારે કરવી જોઈએ. તો ચોક્કસથી અમે આ મોડાસાની અંદર અમારું આખા ભારતમાં નેટવર્ક છે. હું ગુજરાતના નેટવર્કની વાત કરું તો અમારા 3 પાર્ટ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે, 50 અમારા ડીલર છે અને મોડાસામાં પણ અમારા પરેશભાઈ અહીંયા છે. આઈ થિંક પરેશભાઈ અમારા ડીલર છે અહીંયા, જે ન્યૂ હોલેન્ડની અમારી ડીલરશીપ અહીંયા ધરાવે છે મોડાસા અરવલ્લીમાં. તો અહીંયા ગાડી ન્યૂ હોલેન્ડનું તમને અમે જે ફાર્મ મિકેનાઇઝેશન છે એમાં મદદરૂપ થવા માટે અમારી આ પ્રોડક્ટ છે અવેલેબલ છે. આજે અમે ડિસ્પ્લેમાં પણ 2 પ્રોડક્ટ રાખી છે. તમે વિસ્તૃત માહિતી નીચે કાઉન્ટર પર અવેલેબલ છે, ત્યાં પણ લઈ શકશો અને સાથે સાથે અમારી ડીલરશીપ છે અહીંયા, તો ત્યાં તમે મુલાકાત કરી લો. અમારા પરેશભાઈ ડીલર છે, અરાવત ટ્રેક્ટર્સ કરીને છે, આપણું મોડાસામાં છે, તો ત્યાં તમે વિઝિટ કરી શકો છો. નીચે સ્ટોલ છે, તો પ્લીઝ એક વખત મુલાકાત કરજો. ધન્યવાદ. देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।